दोस्तों, हिंदू धर्म में कौन से देवता है जो सबसे अधिक शक्तिशाली है? दोस्तों, कई बार हमारे मन में यह विचार आता है कि हिंदू धर्म में वह कौन से देवी देवता है जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, जिनकी शक्ति और बल का कोई तोड़ और कोई भी सीमा नहीं है। क्योंकि हम जिस देवता की पूजा करते हैं, क्या वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या कोई और देवता है जो इनसे भी अधिक शक्तिशाली है? आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यह वीडियो है, जिसे आप लास्ट तक जरूर देखना। आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता है जिनकी हमें पूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि हमें प्रत्येक देवी देवताओं का नाम भी याद नहीं है। और कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी शक्ति और बल दोनों हमारी सोच से भी परे है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू देवी देवताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली देवता कौन है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आखिर कौन कौन से वह देवता है, चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं श्री गणेश। दोस्तों, श्री गणेश जी माता पार्वती और देवों के देव महादेव के सबसे छोटे पुत्र हैं, जिनको देवों के द्वारा वरदान मिला है कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा प्रार्थना की जाएगी। यदि किसी ने शुभ कार्यों में गणेश जी की पूजा प्रार्थना नहीं की तो उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है या अन्य कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय भी कहा जाता है। इस प्रकार 7वें नंबर पर गणेश जी आते हैं। दोस्तों, छठे नंबर पर आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने ही किया था। ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, जिन्होंने चारों वेदों का निर्माण किया था और चारों दिशाओं में वह अपनी शक्तियों का प्रकाश फैलाए हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर आते हैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र हंस भी माना जाता है और वह उनके 11वें रुद्र अवतार है, जो प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया है। दोस्तों, कलयुग में प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी के इतने मंदिर हैं जितने शायद राम जी के भी मंदिर नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख पाते हैं और उनके संकट हरने के लिए सदैव तट पर रहते हैं। इसलिए तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। उन्होंने कई राक्षसों का वध भी किया था, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम की लंका विजय पर उनका बहुत अहम योगदान था, जो कि उन्होंने अपनी राम भक्ति की शक्ति से ही किया था। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं श्री कृष्ण भगवान, जो भगवान विष्णु के ही अवतार है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में पांडवों के साथ मिलकर पांडवों के हाथों कौरवों को पराजय करवाया था और राक्षस राजा कंस को भी श्री कृष्ण भगवान ने ही मारा था और हमेशा उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय कराई थी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं प्रभु श्री राम। दोस्तों, प्रभु श्री राम एक पितृ भक्त थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष का वनवास कटा तथा रावण जैसे अधर्मी पापी राक्षस का भी सर्वनाश किया था और अपनी पत्नी को रावण के बंधन से मुक्त कराकर पूर्ण लेकर अयोध्या लौटे थे। साथ ही साथ दोस्तों, वह श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे, तो आप उनकी शक्तियों का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं स्वयं भगवान विष्णु। दोस्तों, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। जब जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होता है तो भगवान विष्णु कृष्णा या राम या फिर किसी भी रूप में अवतार लेते हैं
और इस धरती पर से पापियों का सर्वनाश कर देते हैं। और बात करें तो पहले की, तो दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी को त्रिनेत्रधारी तथा जिन्हें अनेकों नाम से जाना जाता है। दोस्तों भगवान शिव अत्यंत शक्तिशाली है, सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ देव तथा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार और सभी चीजों के माध्यम से देखा जाए तो भगवान शिव की शक्ति का ना कोई अंत है ना कोई आदि है, इसलिए उन्हें आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं और राक्षसों का वध किया है तथा वह इतने भोले हैं कि अपने भक्त के मात्र एक लोटे जल से वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए तो दोस्तों उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और उन्होंने सृष्टि के जन्म कल्याण के लिए हलाहल विष भी पिया था और सृष्टि को एक घनघोर भयंकर विपदा से बचाया था। इस कारण से भगवान शिव जी पहले नंबर पर आते हैं। यदि आप भी मेरी तरह शिव भक्त है तो कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर कर दे ताकि इसी तरह की कहानी आपको मिलती रही है। तो दोस्तों इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ईश्वर आपको सदैव खुश रखे। राधे राधे।